जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे थे मैथ्स की सीरीज़ क्लास 9 सीबीएसई के लिए। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने रियल नंबर्स तक पहुंच गए थे। हमने रेशनल नंबर कर लिया, इरेशनल कर लिया, रियल नंबर्स कर लिए, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कर लिया। अभी हमें करना था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस मतलब जो भी हमारे पास रियल नंबर है उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, है ना। रियल नंबर्स के ऑपरेशंस का मतलब एक बार ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये सब कुछ करने का जानेंगे हम। देखिए, इसके लिए वही सबसे बेसिक बात कि सेम कैटेगरी जो होती है सेम वही ऐड होंगी, वही सब्ट्रैक्ट होंगी। समझे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है उसके लिए सेम कैटेगरी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। किस कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं? अगर रूट है तो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए आपको सेम कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी के साथ भी हो जाते हैं। खैर, अभी जब हम करेंगे तो सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो ये जानना होगा आपको कि कैसे आप बता सकते हैं कि सामने वाला नंबर रेशनल है या इरेशनल। तो देखो, अगर सिंपली सीधे तौर पर अगर संपूर्ण संख्याएं लिखी हैं, यानी कि कोई होल नंबर लिखा है या फिर कोई नेचुरल नंबर लिखा है या फिर कोई इंटीजर लिखा है, आप देख के समझ जाते हैं कि भाई तो रेशनल ही है। क्यों? क्योंकि उसको हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, है ना। तो यानी कि रेशनल वो जिसको हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इरेशनल वो जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं रख सकते, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है वहाँ भी। तो चलो, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, वो देखिए ज़रा और फिर बताइए कि क्या ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है ना। जैसे √6, ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा, बताइए। अब देखो, √6 का कोई भी परफेक्ट रूट नहीं निकल के आता। आप √6 को ज़्यादा √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। √2 भी इरेशनल, √3 भी इरेशनल, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि √6 भी इरेशनल है ना। सिंपली √3 लिखा, √2 लिखा, सब। जैसे मान लो अगर मैं खाली √3 लिख रहा हूँ, आप जानते हैं इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं जोड़ दूँ इसके साथ कुछ और मैं लिख दूँ 2 + √3, तो ये क्या होगा? तो भी ये इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि √3 की जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल होगी और उसके साथ जब 2 को जोड़ देंगे वो इरेशनल ही रहेगा। अगर मल्टीप्लाई कर दूं और मैं लिख दूं 2 इंटू √3, तो क्या होगा? ये तो भी कोई बड़ी बात नहीं, तो भी ये इरेशनल ही रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगी ये, क्योंकि उस समय भी इसकी वैल्यू इरेशनल ही आएगी। जैसे अगर आपको कह दूं मैं कि बताइए 7√5 है, ये क्या होगा? तो ये भी इरेशनल होगा, क्योंकि √5 इरेशनल होता है। अगर मैं 7/√5 कह दूं तो भी ये क्या होगा? तो भी ये इरेशनल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर √5 है, इरेशनल संख्या। भाग दोगे तो भी, जोड़ोगे तो भी, घटाओगे तो भी, गुणा करोगे तो भी वही रहेगा। अगर मैं लिख दूं √2 + 21, तो यहाँ 21 तो रेशनल है, लेकिन इसके साथ जैसे ही √2 जुड़ गया तो ये भी इरेशनल हो गया। जैसे अगर मैं लिख दूं पाई, तो आप जानते हैं कि पाई एक इरेशनल संख्या है। अब पाई -2 लिख दूं तो भी ये इरेशनल संख्या ही रहेगी, है ना। तो आसान है ये समझना। हाँ, अभी यहीं पर अगर इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए, अगर मैं कहूँ ऐड करिए किसको? 2√2 + 5√3 को, इसको एंड √2 - 3√3। अब इसको आपस में ऐड करना है आपको। देखो, ये 2√2 + 5√3 ये तो आपस में ऐड होंगे ही नहीं, क्योंकि ये गाय है, ये भैंस है। कहने का मतलब कि ये इसके साथ √2 है और इसके साथ √3 है, ये सेम है ही नहीं। मैंने अभी आपको कहा कि रूट में सेम रहेगा तभी ऐड हो सकता है। मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब सेम रहे। तो ये तो आपस में होंगे नहीं, इसीलिए कहा गया है कि इन दोनों को और इन दोनों को आपस में जोड़ना है।
तो चलिए ज़रा जोड़ने के लिए प्लस का साइन लगा देते हैं। 2√2 प्लस 5√3 और प्लस का साइन लगा के √2 माइनस 3√3। तो अब जो सेम दिखाई दे रहे हैं आपको उनको एक साथ कर लीजिए, ठीक है ना। यानी कि ये 2√2 प्लस √2 एक साथ रख लीजिए, प्लस 5√3 माइनस 3√3 एक साथ रख लीजिए। अब ये जुड़ जाएंगे, 2√2 और 1√2 मिलके हो गए 3√2, है ना। ऐसे ही 5√3 उसमें से घट गया 3√3 तो बच गया 2√3, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 3√2 प्लस 2√3, है ना। इजी है। और देखिए ज़रा, देखिए जब आप पढ़ना सीख जाएंगे आपके लिए इजी है सब कुछ। क्या है, 6√5 इसको मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, तो क्या दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया है, सेम होने की ज़रूरत नहीं है, सेम है तो और बढ़िया। तो पहले जो नंबर खाली नंबर हैं, बाहर बाहर जो नंबर हैं, 6 × 2 तो ये हो जाएगा 12 इंटू √5 इंटू √5। अब जब √5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा √5 का ना, और यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 5 और ये हो जाएगा 60। भाई रूट में अगर सेम, भाई √5 देखो समझो ज़रा, √5 इंटू √5 इसका मतलब है अगर मैं इनकी गुणा करूँ तो एक साथ ये रूट के अंदर 5 इंटू 5 हो गए इस तरीके से। और जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर पेयर बन जाए तो वो पेयर बाहर निकल आता है इंडिविजुअल फॉर्म में, यानी कि 5 और 5 मिल जो मल्टीप्लाई होंगे रूट के अंदर में, तो दोनों मिलके 1 5 बाहर आ जाएगा, यानी फाइनल आपका आंसर होगा 5। तो वही 5 मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया और लिख दिया 12 × 5 = 60। कोई बड़ी बात नहीं है। और समझ लीजिए, जैसे अगर डिवाइड करना हो 8√15 इसको डिवाइड करना हो 2√3 से, कोई दिक्कत नहीं, करो ज़रा। 8√15 अपॉन 2√3, तो देखो रूट से रूट को करेंगे और नंबर सिंपल नंबर से नंबर को, तो 2 4 × 8 ये तो 4 हो गया, और उसके बाद बच गया आपका, अब क्या बच गया, 4√15 अपॉन √3। अब देखो √15 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं √5 इंटू √3, अलग अलग कर दिया, क्या दिक्कत है। और नीचे √3 पहले से ही है, तो √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका 4√5 फाइनल आंसर। समझे। तो ये सॉल्व करने का तरीका है, प्लस करने का, माइनस करने का ये तरीका है। जो भी कोई रूट में हो, यानी रेशनल नंबर्स आपके सामने आए, रेशनल नंबर्स आपके सामने आए, यानी कि दोनों मिक्स होकर अगर कोई रियल नंबर आपके सामने आया है तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपने रूट वाले फंडा के साथ क्या समझा, जब मैं आपको √5 एंड √5 समझा रहा था, तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो वो b में तब ही बदलेगी जब b² = a होगा, या उल्टी बात कह लो, यानी कि √a = b हो रहा है अगर, इसका मतलब है अगर मैं b का स्क्वायर करूं तो मुझे a मिल जाए विदाउट रूट, है ना, एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0। समझे। तो कोई भी रियल नंबर हो, a कोई भी एक रियल नंबर है, अगर उसका रूट किया गया है और रूट से निकल के वो b बन जाता है, इसका मतलब है कि b का स्क्वायर करेंगे तो आपको a मिल जाएगा विदाउट रूट, एंड b शुड बी ग्रेटर देन 0। चलिए अच्छी बात है। आपको एक बात और समझ लेनी है, आपने नंबर लाइन पर कोई भी n नंबर लोकेट करना सीखा था। आप कोई भी नंबर लाइन पे लोकेट कर पा रहे थे एनी पॉजिटिव इंटीजर रूट में। आपने देखा था ना, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाया था, √2 √3 √4 √5 कुछ भी आप लोकेट कर पा रहे थे, इजीली था, ठीक है ना। अब आपको ज्योमेट्रिकली डायरेक्ट लोकेट करने की बात सिखाते हैं। डायरेक्ट यानी कि आपको सीधा √x लोकेट करना सिखाते हैं ज्योमेट्रिकली।
वो कैसे पॉसिबल है, चलिए एक एग्जांपल। अब सीधा जो डायरेक्ट लोकेट करने जो सिखाने की बात है, इस पे आप डेसिमल में भी लोकेट करके दिखा सकते हैं। स्क्वायर रूट स्पायरल में तो ये था कि यहाँ पर आपको डेसिमल में नहीं दिखा पाते आप, √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 इस तरीके से चलता। लेकिन अभी डेसिमल, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है कि √3.5 को लोकेट करके दिखाओ नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकली, मतलब नंबर लाइन का मतलब नंबर लाइन नहीं, ज्योमेट्रिकली √3.5 को लोकेट करके दिखाओ। कैसे हो सकता है आप ध्यान से समझिए। आप अपने नोटबुक में एक लाइन खींच लीजिए और उसको नाम दे दीजिए AB। कितनी लेंथ की लाइन होगी? ये होगी 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, क्योंकि आप 3.5 को ही √3.5 को ही लोकेट करना चाहते हैं, इसीलिए 3.5 सेंटीमीटर या 3.5 मीटर, कैसा भी 3.5 यूनिट्स की लाइन खींच लीजिए आप। सेंटीमीटर ही सबसे सूटेबल रहता है हमारे लिए जब ज्योमेट्री पे काम करते हैं। तो अब 3.5 सेंटीमीटर लाइन खींच करके आपको क्या करना है, यहाँ से आगे AB नाम दे दिया आपने। अब उसके बाद B से C तक एक और लाइन ड्रॉ करिए 1 यूनिट की। कितने यूनिट की? 1 यूनिट की, यानी कि 1 सेंटीमीटर की, सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूं तो, और उसको दे दीजिए नाम C। अब AC का मिड पॉइंट निकालिए, AC का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं। या तो आप वही जैसे आप करते आए हैं, कंपास का इस्तेमाल करके C पर एक सिरा C पर रखिए और दूसरे सिरे को आधे से ज़्यादा खोल के एक कट ऊपर मारिए, एक कट नीचे मारिए, और ऐसे ही A पर रखकर उतने ही सेम खुले हुए पर A पर रख के एक कट ऊपर मारिए, एक कट नीचे मारिए, और जहाँ ये दोनों आपस में मिल जाएंगे वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ये जो मिड पॉइंट है इसको आप नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, O नाम दे दीजिए। अब आप इस मिड पॉइंट पे कंपास रखिए और O से A तक की लेंथ रेडियस मान के, क्या O से A तक रेडियस OA हो या फिर OC हो, एक ही बात है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। रेडियस लेके आप आर्क बनाइए, इस तरीके से बन जाएगा। नाउ B पर, B जो आपने B माना था, उस B पर 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और जहाँ पर ये उस आर्क को काटेगा उसको D नाम दे दीजिए, और ये BD आपका 3.5 है रूट में। क्या है? √3.5। आप इस तरीके से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर। कोई सा भी नंबर मतलब मैं आपको √x सिखाने की बात कर रहा हूँ ना, √x को लोकेट करना है ज्योमेट्रिकली। तो √x का मतलब आप 3.5 की जगह पर आप √x मतलब x ले सकते हैं। इधर तो 1 यूनिट ही रहेगा, सही है। x लीजिए, x को ड्रॉ करिए, कोई नाम दीजिए, फिर उससे 1 सेंटीमीटर और मतलब 1 यूनिट और आगे लीजिए, फिर उससे एक मिड पॉइंट ड्रॉ करिए, मिड पॉइंट से रेडियस लेके एक आर्क बनाइए, फिर उस आर्क के बाद यहाँ से एक 90 डिग्री ड्रॉ करिए जहाँ पर वो काटेगा। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। समझे? तो अगर आप यहाँ पर x मानेंगे तो आपको यहाँ पर √x मिल जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? यही सेम चीज़ आप नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये सब कुछ जो ड्रॉ किया, ये आप नंबर लाइन पर भी दर्शा सकते हैं। भाई A को O को आप नंबर लाइन पे पोजीशन मान लीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है वो देखिए। अब क्या ध्यान में रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको इस ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स पे देखनी है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में, वो देख लीजिए ज़रा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि √AB दिखा है अगर, तो आपको ये √A इंटू √B हो जाएगा। अगर आपको पूरे में √A/B दिखा है तो ये हो जाएगा √A/√B। आराम से लिख सकते हैं आप।
जैसे अगर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी है, तो आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी। ऐसे ही अगर ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी है, तो यहाँ पर फिर ए प्लस बी ए माइनस बी अगर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बी। समझे? ऐसे ही अगर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी है, तो क्या है, अब ये बिल्कुल अलग अलग है, ए बी सी डी बिल्कुल अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। द सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड जो किया करते थे उस तरीके से। अगर ये रूट ए प्लस रूट बी इसका होल स्क्वायर है, तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला लगता है सेम उसी तरीके से होगा, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट बी का स्क्वायर तो हो जाएगा बी प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। ये आपका फाइनल आंसर। यानी कि ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिंपली ये आइडेंटिटीज आपकी लग जाएंगी, कुछ भी लगा लीजिए आप, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब ए माइनस बी का क्यूब, जो सिंपल आइडेंटिटीज लगा करती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वही रूट में लगेंगी। रूट देख के भूत नहीं समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लो। जैसे अगर आपको कहा जाए कि सिंप्लीफाई करिए 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, अब ये बिल्कुल अलग अलग है, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ के देख लीजिए कि ये क्या है आपकी नज़र में, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, बिल्कुल ये अलग अलग आपके सामने है। तो आप क्या करते हैं इस तरीके से, a इसकी मल्टीप्लाई c प्लस डी से करते, फिर b इसकी मल्टीप्लाई फिर c प्लस डी से करते, यही तरीका होता है फैक्टर करने का। तो यहाँ पर आप सेम यही तरीका अपनाइए, 5 इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 2 प्लस रूट 5 से, और प्लस रूट 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप फिर से 2 प्लस रूट 5 से। ये आपका आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस ये हो जाएगा 5 रूट 5 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 7 प्लस ये हो जाएगा रूट 35। समझे? ये आपका सॉल्यूशन हो गया सिंप्लीफाई करके। जैसे और भी एग्जाम्पल देखो, आप मुझसे चाहे जितने एग्जाम्पल करवाते रहो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आप और ले लीजिए, लिखा है मान लीजिए रूट 3 प्लस रूट 7 इसका होल स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ये समझ लेना है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए है रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस बी क्या है, यहाँ पर रूट 7 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 21, यानी कि 7 और 3 जुड़ के हो जाएंगे 10 प्लस 2 रूट 21। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप 8th क्लास ठीक से पढ़ के आए हैं, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आती हैं, सॉल्व करना आता है, तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो देखो, आप मेरे साथ बैठे रहो, 1-1 घंटे की वीडियो में मैं आपको एक एक सवाल सॉल्व करके दिखा दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है, जिनको थोड़ा बहुत आता है, जिनका बेस अच्छा है, उनके लिए ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर उनको ये नापसंद लगने लगेगा कि भैया तो टाइम कट रहा है। वैसे उन्हें भी नापसंद नहीं लगना चाहिए। मैं एक बात बता दूँ, बिल्कुल पते की बात बता दूँ, किए हुए सवाल को बार बार करो, यानी कि जो कंसेप्ट आपको आता है उसको बार बार छेड़ने से वो बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह घिस जाएगा, वो कभी जाएगा नहीं, मिटेगा नहीं। तो उसको किसी भी चीज़ को जो आपको आ गया उसको बार बार करने से कभी कतराना नहीं। दूसरे को सिखाओ, दूसरे को समझाओ, उसका भी भला और आपका तो भला हो ही रहा है, क्योंकि आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक और कंसेप्ट होता है इसमें रेशनलाइज करने का। क्या करने का?
रेशनलाइज करने का। रेशनलाइज करने का मतलब है जो भी डिनोमिनेटर में कुछ है, यानी कि पी बाई क्यू कोई फ्रैक्शन है अगर, तो नीचे जो भी डिनोमिनेटर में है वहाँ पर रूट जो है, रूट ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए। आप देखो कैसे रेशनलाइज करते हैं। अगर आपके सामने कोई एग्जांपल दिया है, जैसे रेशनलाइज करना है 1/√2 को, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे नंबर होता है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझे? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आपका √2 × 1 तो ये हो जाएगा √2, और नीचे हो जाएगा √2 × √2, तो ये फाइनली नीचे क्या हो जाएगा? 2। समझे? तो √2/2 ये इसका रेशनलाइज्ड रूप है। क्लियर है? और उदाहरण देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा है 1/2 + √3। अब यहां पर डिनोमिनेटर में प्लस करके नंबर दिया गया है, तो इस कंडीशन में अगर प्लस या माइनस करके नंबर दिया होता है, इस कंडीशन में आपको साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 + √3, इसका साइन चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 - √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और 2 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो अब ये कैसे हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऊपर तो 1 × 2 - √3 है, तो ये रह जाएगा 2 - √3 ऊपर में, और नीचे हो जाएगा ये a + b a - b, तो ये क्या होता है? a² - b²। तो ये आपका ऊपर तो वही रह गया 2 - √3, और नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर हो गया 3। तो ये फाइनली आपका आ गया 2 - √3/1। ये आपका रेशनलाइज करके फाइनल आंसर हो गया। समझे? और उदाहरण देख लीजिए। जैसे अगर आपको दिया है 5/√3 - √5, अब नीचे दोनों रूट में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन है, आपको साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। आप करेंगे 5/√3 - √5 × √3 + √5, साइन बदल दिया हमने, अपॉन में √3 + √5, है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेशनलाइजिंग, और ये करेंगे आप तरीका। अब ऊपर जो है मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या हो जाएगा? 5 × √3 + √5, और नीचे a - b a + b, तो फिर से वही फॉर्मूला a² - b²। तो ऊपर तो देखो ये हो जाएगा 5√3 + 5√5, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 - √5 का स्क्वायर यानी कि 5। तो ये नीचे आ गया -2, ऊपर आ गया 5√3 + 5√5। ठीक है ना। अब आप देखो, मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया, आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये 5 अलग ही रहता, ये रहता √3 + √5 और नीचे -2। तो ये ऐसा भी लिख सकते थे आप, मर्जी है, और ऐसा भी। वैसे ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म, इससे बेहतर ये वाला फॉर्म है जिसमें आपने कॉमन ही निकाल के छोड़ रखा है। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको आ गया तो आपके लिए आसान है, नहीं आया तो मुश्किल। मैं उम्मीद करता हूँ इतने उदाहरण समझाने के बाद आपको आ ही गया होगा हर हाल में। नहीं आया तो मैं अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगा, उसमें A to Z सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, है ना। जितने भी हों 10, 20, 30 जितने भी होंगे सब करा दूंगा आपको वीडियो में। मैं 20-25 मिनट की वीडियो की सब आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक एक चीज़ आपको समझा देंगे। जो चीज़ नहीं आ रही, जिसके कंसेप्ट में आपको लगता है कि सर ये और बता दो मुझे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बता देंगे, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा। मेरा उद्देश्य, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सारा का सारा सिलेबस यहीं अवेलेबल हो जाएगा। चलिए जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।